को मर्दा, कछु मिली ऐसी धरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया? नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया, अक्षय कुमार मर गया। मर गया? रगड़ के मारा? झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपसे एक बात बताएं, रखवालों ने आपको भ्रमित किया है प्रभु। रावण बोला कैसे? बोला कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? तब तो बगल वाला बोला बहुत मारता है प्रभु। बोले बहुत मारता है, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा मरकट। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया, बोला आज ही जाके मार दूंगा। रावण बोला पहले सुनो, मारना मत उसको, कहे कि मारने जाओगे वो तुमको ही मार देगा। तुम जाओ, केवल उसको बांध करके लाओ किसी तरह, मुझे देखना है उस बानर को। मेघनाथ महाभटों की सेना को लेकर गया। ये सुभट बता चुके थे मेघनाथ को कि देखो तुम्हारे भाई को पेड़ से चला के मारा है, यदि उसके हाथ में कोई बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़े तो पहले रथ से कूद के भाग जाना, कब फेंक देगा गुगली पता नहीं चलेगा। हाँ। जैसे मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर आव अति विशाल तरु एक ऊपर बिरथ कीन, एक विशाल वृक्ष उठाकर हनुमान जी पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। पहले मेघनाथ भाग गया, उसका रथ टूट गया। अब मेघनाथ माया करके आकाश में जा खड़ा हो गया। उसके साथ कौन आए थे? महाभट। कौन आए थे? सबसे बड़ी सेना रावण की लंका की। पहले भट्ट, फिर सुभट, अब महाभट। रहे महाभट ताके संगा। महाभट देखे कि ऊपर चला गया मेघनाथ, सब चिल्लाने लगे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब ये बानर हम लोग साथ क्या करेगा, भगवान मालिक है। हनुमान जी बोले तुम लोग वैक्सीन लगवाए हो? कोरोना का एक भी पहला, दूसरा, तीसरा बूस्टर डोज कुछ भी लगा है? आज सब लगाऊंगा मैं। हनुमान जी क्या किए? अपने शरीर के जितने बाल हैं सुई के समान नुकीला कर लिए। और गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा, कही कही कप मर दही कही कही कप मर दही। पकड़कर शरीर में रगड़ने लगे हनुमान जी। सारे राक्षसों के शरीर के चमड़ा छिलता गया, काले काले राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे सभी सिपाहियों को इसने फेशियल करके गोरा बना दिया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे, मेघनाथ के सर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? मैंने सीताराम नहीं हुआ इस बार, वो मरा नहीं, बेहोश हो गया। मुठिका मारी चढ़ा तरु वहीं एक पेड़ था, ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ गए। मेघनाथ की मूर्छा गई, देखा रे राम ऊपरे बैठा है। मन में सोचा इससे जीत नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और आपको बताऊं, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव हनुमान जी पर पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी को लगा नहीं। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। गोस्वामी जी कहते हैं ते ही देखा मूर्छित लगा नहीं। हनुमान जी देखे उसको और आंख बंद करके गिर गए। नाटक। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे। अब जैसे मान लीजिए ये खाली है, अब वहां 10-20 राक्षस बैठे हैं, तो किसी को यहां लगेगा तो यहां गिरेगा ना। हनुमान जी को लगा यहां, नाचते नाचते जाके उनको ऊपर गिर गए। गोस्वामी जी कहते परति हूं बार कटक संघारा, 20-25 राक्षस को दबा के मार डाले। अब हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया,
हनुमान जी को देखा, कहा राक्षसों से उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस हनुमान जी के पास नहीं गया। मेघनाद बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज आप कह रहे उठा करके ले चलो, हम उठाने के लिए गए, अभी ये बेहोश है, अब मानिए हम उठाने के लिए गए और उसी समय इसको होश आ जाए, तो आप तो दूर रहेंगे, हम लोग उसके रेंज में रहेंगे, आपको तो रगड़ा नहीं है ना वो, आपको क्या पता चले कि रगड़ाने के बाद कितना भभाता है पूरा शरीर। फिर से पकड़ के रगड़ेगा, जब तक इसका हाथ खुला है कोई भी इसके पास नहीं फटकेगा। मेघनाथ बोला अच्छा ठीक है अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, जैसे बांधा 20-25 राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए और लेके जाने लगे। हनुमान जी को भी आनंद आ रहा है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 1 किलोमीटर हनुमान जी थोड़ा आनंद लिए और उसके बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। अब सर के पास जो राक्षस उठाए थे हनुमान जी को, हनुमान जी जैसे देखे वो सब देखे, बोले आप बेहोश नहीं थे। हनुमान जी बोले नाटक नाटक, तुम लोग हमको उठा लिए हो। कसम खा के बोल रहे हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, वो मेघनाथ उठवाया, हम लोग से बरबस उठवाया है, हम उठा नहीं रहे थे आपको, आप रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले हम लोग दुनिया के किसी भाषा में गा देंगे, आज जो बोलिएगा गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे आगे बोला अरे हमारे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे, बोले शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले चुप 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 चुप, बेहोश नहीं है, जगा है, चुप। बोला है कि जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी रावण के पास जाकर रावण को बहुत समझाएं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध। हनुमान जी कहे कि रावण इतना होने के बाद भी यदि तुम राम जी के शरण में चलोगे तो प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। रावण कहा मेरा उद्धार न कराओ, तुम अपनी सोचो, तुम्हारा प्राण लिया जाएगा। कहा आदेश दिया प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी ने आकर कहा कोई और दंड दीजिए, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। रावण ने कहा और दंड, एक काम करो इसकी पूंछ में आग लगा दो। कहां आग लगा दो? लंका किसने जलाया था? ये गलत बात। हनुमान जी साधु है, साधु कभी किसी का घर नहीं जलाता। आग लगाने का आदेश दिया रावण ने। कपड़ा आया रावण के घर से, तेल आया रावण के घर से, माचिस आया रावण के घर से। माचिस जलाने वाले रावण के आदमी तो हनुमान जी कैसे आग लगा दिए? आप सोचिए, जिसके पूंछ में आग लगेगी वो शांत बैठेगा? वो तो उछल कूद करबे करेगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाए सब राक्षस बांध करके। और मालूम है राक्षस अपने घर के सामने से घर से धोती लाते थे, धोती कपड़ा, और हनुमान जी से कहते थे देखो ये कपड़ा ब्रांडेड न्यू है एकदम, ये मेरा घर उससे नया कपड़ा लाया हूं, ये तुम्हारे पूंछ पर बांधा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ बाबू घर दिखाओ, हमको घर दिखाओ।
जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, तेल कपड़ा घी का, एक बार आग लगने दो बस, उसके छत पर प्रसादी देने आऊंगा मैं। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, अट्टहास करि गर्जा कपि पड़ला आकाश। हनुमान जी अट्टहास करके विराट रूप धारण करिए। उसी समय हनुमान जी के 49 मरुद बंधु आ गए, हवाएं बहने लगी, लपटें उठने लगी और उलटी पलटी लंका सब, पूरी लंका जल के पिघल गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया। सीता मैया के पास गए, मां को समझाकर चूड़ामणि लेकर आकर राम जी को दिया। मां का पूरा संदेशा दिया। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। विभीषण जी आए, भगवान ने तुरंत समुद्र का जल लेकर उनको लंका का राजा घोषित कर दिया, राज तिलक कर दिया राम जी ने। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है, मेरी मानिए प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना पर बैठ गए। विभीषण जी के पीछे रावण के 2 गुप्तचर आए थे। वो लौट कर रावण के पास गए। रावण ने पूछा ये बताओ वहां सबसे वीर योद्धा कौन है, सबसे वीर सिपाही। उनका नाम था सुख सारन। उन्होंने कहा देखिए सरकार, वीर का तो पता नहीं चला, वहां के सबसे कमजोर सिपाही का पता चला है। रावण बोला कौन? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती वीर में। ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि एक बार में आके आपको पटक के मार के चले जाएंगे। उन दोनों ने भी रावण को समझाया मान जाइए, सीता जी को लौटा दीजिए। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न पेत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से बोले निकालो धनुष बाण, अभी सोख लेता हूं समुद्र को। और जैसे भगवान ने धनुष पर बाण रखकर खींचा, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम, रक्षा करिए मेरे प्रभु। भगवान बोले तब से मार्ग मांग रहा हूं, तुम मौन बैठे हो। समुद्र ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम 5 जड़ हैं, हम सोचते नहीं हैं। हम उतना ही करते हैं राम जी जितना आपने हम लोग को करने के लिए कहा है। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। यदि आप समुद्र को पार करना चाहते हैं प्रभु, तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। बचपन में उनको आशीर्वाद मिला है। उनके हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर समुद्र में तैरेगा। मैं भी आपको वचन देता हूं, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से रामेश्वरम कौन कौन गया है? जो गए हैं वो ध्यान दीजिए, याद करिए। भगवान रामेश्वरम के आगे समुद्र में लहर नहीं है, समुद्र शांत है। वहां पर है शांत है, पूरे एकदम लहर नहीं है। आज भी समुद्र नारायण अपने वचन का पालन करते हुए वहां पर है। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। इतना कह के निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भायम, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। धनि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संकट सठ मना। धनि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संकट सठ मना। सुनहि संकट सठ मना, सुनहि संकट सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय।
नल नील के सहयोग से समुद्र पर सेतु बंधन हुआ है। भगवान कपियों की सेना लेकर लंका में एक सुबेल नाम के पर्वत के तलहटी में पहुंचे हैं। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया लंका में भीतर रावण के पास कि कहीं रावण मान जाए, युद्ध न करना पड़े, लेकिन रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं पहले दिन के युद्ध में ही रावण की आधी सेना मार दी गई। तब तक दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग गया। शक्ति बाण के प्रभाव को मिटाने के लिए, मूर्छा से जगाने के लिए सुषेण वैद्य आए और उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी चाहिए सूर्योदय के पहले। हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी छोड़िए, पहाड़े उठा के लेके चले आए। लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। फिर राम जी के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। जब रावण ने सबको मुक्त करा लिया तब अंत में रावण चला। कई दिनों तक युद्ध हुआ भगवान के साथ। जब जब भगवान उसके सिर भुजाओं को काटते हैं वो नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। रावण से स्वरूप को देखकर विभीषण जी ने कहा राम जी से, प्रभु जब तक इसके नाभि में अमृत कलश आप नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं। अब भगवान ने 31 बाण चलाया। कई लोग परेशान, भगवान 31 बाण कहां चला रहे? चलाए चलाए, आपको उसे क्या लेना देना। बीस बाण ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और जो 31वां बाण था वो रावण के नाभि में लगा। नाभि में लगा, रावण गरजा जोर से, गरजत मरत घोर रस भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। जैसे बाण लगा रावण को चिल्लाता है, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। स्वयं मर रहा है और कहता है अभी दौड़ा करके मारूंगा। इस प्रकार मरते समय भी रावण के मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण की अंतिम क्रिया की है। लक्ष्मण जी ने जाकर के श्राद्ध कर्म के बाद विभीषण जी का राज्य तिलक किया है। सीता मैया को विभीषण जी लेकर आए हैं। ये असली सीता जी है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने यहाँ झूठी रचना की, अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली मैया बाहर आ गई। इंद्र ने राम जी के कहने पर अमृत की वर्षा की आकाश से। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण ऊपर से पुष्पक विमान में भर के लुटा दिए हैं। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। भगवान से जाकर पूछते प्रभु हम कैसे दिख रहे हैं? राम जी बोले अप्रतिम दिव्य दिख रहे हैं आप लोग, इतने सुंदर है कि इंद्र को भी लज्जा आ जाए। सारे कपियों को राम जी ने विदा किया। उसके बाद पुष्पक विमान में लक्ष्मण भैया, सीता मैया, विभीषण जी, जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष, द्विविध महेंद्र, सठ निसठ, नल नील, अंगद, इन सबको लेकर भगवान चले। जय घोष हुआ। चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर कहई सब कोए, जय रघुवीर कहई सब कोए, जय रघुवीर कहई सब कोए। भगवान दर्शन कराते सीता मैया को तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। यहां से हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आप सीधे अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है, मेरे भरत को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी अयोध्या गए। भगवान सिंह वीरपुर गए, केवट भैया से मिले। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। इधर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत भैया के पास गए। अरे बजरंगे लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम
आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दोषा, विषावंत जिमि पाए पीयूषा। अब भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनी कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी को सूचना, हनुमान जी ने भरत जी को सूचना दी, भरत भी आ दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर कहे, गुरुदेव हनुमान जी ने सूचना दी भैया शीघ्र आने वाले हैं। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, राम आने वाले हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अब आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। अब खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार,
मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवध। भगवान पुष्पक विमान से आकर अयोध्या में उतरे हैं। सामने गुरुदेव भगवान दिखाई पड़े। पुष्पक विमान को राम जी ने कुबेर के पास वापस भेजा। गुरुदेव भगवान के श्री चरण में दौड़कर राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया है। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, कुशलता पूछी। ब्राह्मण देवताओं से राम जी मिले हैं और जैसे मिलकर आए, अब भरत भैया ने दौड़ करके राम जी के चरण को पकड़ लिया है। राम जी ने बरबस उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। जिस समय राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे, अयोध्या वासी सोचने लगे काश राम जी एक बार हम लोगों को भी ऐसे मिल लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी उस समय अमित रूप में प्रकट हो गए, अनंत रूप आया, और एक साथ अनेक रूप में प्रकट होकर भगवान जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर उसको प्रभु ने गले लगाया। सबको यही लगा कि भरत जी से मिलने के बाद राम जी ने उनको ही आकर के गले लगाया है, और इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। राम जी गुरुदेव भगवान का परिचय कराते हैं। ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये मेरे गुरुदेव भगवान है, कुल के श्रेष्ठ हैं, इनकी ही कृपा से मैंने असुरों का नाश किया है। गुरु जी पूछे ये लोग कौन है? भगवान के सारे सखा थे उसमें, सुग्रीव जी, जामवंत जी, हनुमान जी, नल नील अंगद गौ गवाक्ष। राम जी कहते हैं गुरुदेव ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भयउ समर सागर कहबे। युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए बेड़ा बन गए, नाव बन गए। गुरुदेव ये सखा ना होते तो मैं युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता कभी, इनके कारण मुझे विजय श्री प्राप्त हुआ है। राम जी परिचय कराते हैं। राम जी को पता है माँ कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए, जाकर अनेक प्रकार से माँ को समझाया है। गुरु जी से आज्ञा लेकर राम जी ने सभी भाइयों को अपने हाथों से स्नान करवाया है। स्वयं स्नान करके 14 वर्ष बाद राम दिव्य वस्त्र आभूषण से सजे हुए हैं। सीता मैया को माताएं स्नान करके सजाती हैं। गुरुदेव ने राम जी को देखा, प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। गुरुदेव ने निर्णय किया मैं कल नहीं, मैं आज इसी समय राम जी का राज तिलक करूंगा। दिव्य सिंहासन आया। उठवाइए प्रभु, आशीष उठवाइए उसको। दिव्य सिंहासन आया। प्रभु मेरी मां के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। रवि समते जसो बरन जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, और भगवान के मस्तक पर पहला तिलक। ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सर्व विप्रन आयसु दीन्हा, मुनि सर्व विप्रन आयसु दीन्हा, सुत बिलोकी हरसि महतारे, सुत बिलोकी हरसि महतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव
राम के मस्तक पर पूरी सृष्टि बोल पड़ी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता महारानी की जय। बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां देखी तो अबीर गुलाल उड़ाकर नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। है राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनावा। केहू लुटावेला अनधन सोनावा। अनधन सोनावा अनधन सोनावा अनधन सोनावा अनधन सोनावा। केहू लुटावेला अनधन सोनावा। केहू लुटावेला अनधन सोनावा। केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा। रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा। अनधन सोनावा अनधन सोनावा अनधन सोनावा अनधन सोनावा। रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा। रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा। अब गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे। बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम की सुना। अब फूल बरसावे सुरैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त और गलियन गलियन बाज बजतु है। गलियन गलियन बाज बजत। अब नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे। 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 अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे। मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। मेरे राम जैसा कोई राजा
न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, 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 देवता भी देखे महादेवता भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। दानी भी देखे महादानी भी देखे, 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 अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे मेरे राम जय